हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग खत्म किया था, ठीक है। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारा सैलरी एंड कमीशन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है हमारा। 2-3 क्वेश्चन करेंगे और इसे हम निपटाएंगे आज, ठीक है। और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा सैलरी की। सैलरी क्या होता है बेटा, देखो जब कोई एम्प्लॉय फर्म को ज्वाइन करता है तो हम क्या करते हैं, उसे मंथली में कुछ पे करते हैं जिसे हम उसे सैलरी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान जो रखने वाली बात है वो ये है कि सैलरी हमेशा एनुअल दी जाती है। कैसे पे करते हैं, हम एनुअली पे करते हैं, ठीक है। सैलरी हमेशा एनुअल पे की जाएगी। यहां पर जो दिक्कत आती है वो बस यही आती है कि अगर बोलेगा कि मंथली सैलरी पे की गई है, यानी मंथली 2000 है, ठीक है सैलरी, तो आपको जो प्रॉफिट लॉस अप्रोच में दिखाना है वो कितना दिखाना है, 2000 मल्टीप्लाई 12 कर देना है, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर ये तो एग्जामिनर आपको कह सकता है कि सैलरी जो है वो क्वार्टरली पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर सैलरी क्वार्टरली पे हो रही है, सपोज करो यहां पर 5000 पर क्वार्टर पे कर रहे हैं। बेटा एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे पर एनम सैलरी निकालने के लिए। तो यहां पर आगे हमारा 20,000। ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी। यानी कि एग्जाम में अगर आपको बोल देता है कि सैलरी मंथली पे कर रहे हैं तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि हम सैलरी पे कर रहे हैं क्वार्टरली, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आते हैं बेटा कमीशन पे। ये थोड़ा यहाँ पर अच्छे पॉइंट बन जाते हैं कमीशन पे, ठीक है। ध्यान रखना, पहले समझना जरूरी है बेटा कमीशन होता क्या है, ठीक है। कमीशन क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या टॉपिक बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो जब कोई ये सैलरी तो हम मंथली पे करते ही करते हैं, ठीक है। सपोज करो हमने कहा किसी पार्टनर को कहा या किसी इंप्लॉय को कहा, ठीक है। यहाँ पार्टनर की बात करते हैं क्योंकि हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पार्टनर को कहा कि अगर 3 पार्टनर में से कोई भी ये कोई डील करवा देता है, सपोज करो टारगेट दिया गया कि 5 करोड़ की सेल करवानी है, ठीक है। तो जो सेल करवा देगा उसे क्या मिलेगा, कमीशन दिया जाएगा। यानी कोई एक्स्ट्रा डील करवाने के बिहाफ पे हम जो पे करते हैं, एक स्पेशल ट्रांजेक्शन के लिए पे करते हैं, उसे हम कहते हैं कमीशन। क्लियर है, आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कमीशन। सपोज करो बेटा, सपोज करो मैंने कहा बेटा मेरा आप मोबाइल बिकवा दो, ठीक है। तो आपने कहा सर कौन सा मोबाइल है, मैंने कहा भाई एप्पल का फोन है मेरे पास, ठीक है, आप इसे बिकवा दो। आपने कहा सर फ्री में नहीं बिकवाएंगे, बदले में हम कुछ ना कुछ इसका भी हम चार्ज करेंगे जो है, ठीक है। मैंने कहा अगर ये फोन आप 50 का बिकवाते हो तो 1000 आपके हुए, ठीक है। यानी कि अगर आप मेरा मोबाइल बिकवाएंगे बदले में आपको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। इसी को कमीशन कहते हैं, ठीक है। ये सैलरी नहीं है, ये आपको मंथली पे नहीं कर रहे हैं, एक स्पेशल ट्रांजेक्शन करवाने के लिए आपको पे किया जा रहा है, कोई टास्क पूरा करने के लिए पे किया जा रहा है, तो इसी के हमारा इसको क्या कहते हैं, कमीशन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात, आगे बढ़ते हैं। बेटा यहाँ पर होता क्या है, वैसे तो आपने इसे 11th में पढ़ा होगा मैनेजर कमीशन में, ठीक है। सेम बिल्कुल वही चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टनर को कमीशन देना है, ठीक है। होता क्या है, ध्यान देना बेटा, कमीशन के पॉइंट पे आपके 2 पॉइंट बन जाते हैं। एक तो होता है हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बोल देगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है बेटा। या तो ऐसे कह देगा हमारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, या कह देगा आफ्टर चार्जिंग या इंक्लूडिंग सच कमीशन। बेटा यहां तो देखो मैंने आपको 2 कंडीशन बता दी हैं, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है ये समझना जरूरी है। नहीं, ये 2 कंडीशन क्या है एक्चुअल में, ठीक है बेटा, ये समझना जरूरी है। तो ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, ठीक है। मैं क्योंकि आपको समझाने जा रहा हूं ये क्या होता है, पहले इसे साफ कर देते हैं, इसे क्लीन कर देते हैं। बेटा सपोज कर लो, इसे सैलरी को भी हटा देते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है वो है कमीशन पे, ठीक है। कमीशन पे फोकस कर रहे हैं। यहां पर सपोज करो बात करें, नेट प्रॉफिट हमें हुए है, यहां पर नेट प्रॉफिट है वो है 1,10,000, ठीक है। और बोला हुआ है जो रेट है कमीशन का, रेट ऑफ कमीशन, कमीशन कितना देना है सर, यहां पर कमीशन देना है 10%, ठीक है। यहां पर कोई पर एनम वगैरह नहीं होगा बेटा, ध्यान रहे, ठीक है। पर एनम नहीं होता है यहाँ पर, टाइम पीरियड कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि देखो एक दुकान भी जाते हैं कपड़े की दुकान पे, अगर कपड़े लेने जाते हैं तो वहां क्या होता है, सीधा लिखा होता है 20% ऑफ। अगर हमारी देखो 2000 की जीन्स है, कोई कपड़ा लिया हमने 2000 का है वो, और 20% डिस्काउंट है, तो सीधा 20% डिस्काउंट मिल जाता है आपको जो है, ठीक है। वहां पर ये नहीं होता हमने सेल देखो लगाई थी 1 अक्टूबर को जो है, तो अक्टूबर से लेकर जितना टाइम पीरियड उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट मिलेगा, नहीं बेटा फ्लैट मिलता है क्योंकि पर एनम नहीं लिखा है। तो यहां भी कोई पर एनम नहीं है, तो आपको ध्यान यही रखना है
कि आपके जो बोलेगा देखो नेट प्रॉफिट तो हमारा ये गिवन है, कमीशन ये गिवन है, दो कंडीशन बोली है। अगर कहता है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्या पॉइंट देगा, मैं यहां पर आपको लिख के बताता हूं। बोल देगा एक्स आ पार्टनर एंटाइटल्ड कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या तो ये बोल दे या बोल दे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा अगर ये पॉइंट बोल दिया है तो बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको क्या करना है इस केस में हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज करना है हमारा सिंपल। ध्यान देना बेटा, इस केस में आपका फॉर्मूला बनता है नेट प्रॉफिट जो भी है मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। ठीक है बेटा, क्योंकि सिंपल ये बोला हुआ है कि एक्स जो हमारा पार्टनर है वो एंटाइटल करता है, यानी वो हकदार है 10% कमीशन का, किसका, ऑफ नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना बेटा आपका 1,10,000 है, यानी कि अगर मैं एक्स का कमीशन निकालू, एक्स के कमीशन की बात अगर करें तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स कमीशन इज इक्वल टू 1,10,000 मल्टीप्लाई 10/100। सिंपल 2020 कटे, हमारा कितना आ गया ये 11,000। ठीक है, पहला केस तो बेटा ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल क्या किया मैंने, जो नेट प्रॉफिट गिवन था वो लिया, रेट हमारा था अपोन में परसेंट आने के लिए अपोन में 100 आता है किया, और मेरा ये 11,000 आ गया। बिल्कुल सिंपल, यही हम करते हैं बचपन से, 8th क्लास से परसेंट में हमने यही पढ़ा है, सिंपल। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या कंडीशन दे रहा है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन में कहते, ये तो बेटा आपने समझ लिया, अब मैं इसे मिटा देता हूं, यहां से क्लीन करता हूं। अगर क्वेश्चन बोला हुआ है सपोज करो वाई एक पार्टनर है, वाई a partner entitled commission at the 10% of net profit after charging such commission। अगर बेटा ये पॉइंट बोल दे तो वहां पर आपका थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। वहां पर आपका फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्या लगेगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है बेटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है बेटा, ये कैसे बना है आपको मैं ये भी समझाऊंगा, पहले अभी फोकस ये करना, आप वैसे तो यही याद रखना सिंपल। अगर आपको कहते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या इंक्लूडिंग सच कमीशन, अगर ये वर्ड बोल दे तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करना है सिंपली। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, थोड़ा लॉजिक पे जाते हैं। लॉजिक पे, ये तो बेटा किताबी ज्ञान था, किताब में लिखा हुआ है। अब आते हैं लॉजिक पे। यहां पर बोला हुआ है जो हमारा वाई एक पार्टनर है वो 10% कमीशन का हकदार है, लेकिन कौन से प्रॉफिट का, इस 1,10,000, यानी ये जो हमारा 1,10,000 है ना, ये जो 1,10,000 है इसमें से कह रहा है, इस 1,10,000 में कह रहा है जो वाई को कमीशन मिलने वाला है ना वो कमीशन माइनस कर देना, वो कमीशन माइनस करने के बाद जो आएगा उसका 10% देना है। सर ये क्या बेवकूफी है, हमें तो पता ही नहीं है भी वाई को देना कितना है, तो आप जो वाई को देने वाले कमीशन वो कैसे माइनस कर सकते हैं, बेटा नहीं पता। इसीलिए तो ये फॉर्मूला बना है हमारा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। ठीक है, तो क्या करना है इसमें बेटा, अब आते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, निकाल के कितना आ रहा है। 1,10,000 नेट प्रॉफिट गिवन है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हम करते हैं रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, यानी कि 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आ गया हमारा 1,10,000 मल्टीप्लाई 10/110। ठीक है, ये से कट गया हमारा 11 से 11, ये आ गया बेटा 10,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, ये हमारा 10,000 निकल गया कब, जब हमारा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या इंक्लूडिंग सच कमीशन बोलते बेटा, उस केस में हमारा ऐसे कर देंगे। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं ये फॉर्मूला क्यों बनाया, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बनाया है, 100 रेट अपॉन में 100 प्लस रेट क्यों आया है। अच्छा बेटा, उससे पहले एक बात ये समझ लो। ठीक है, अगर रेट हमारा 5% होगा तो यहाँ पर 5 अपॉन में 100 प्लस 5 होगा, यहाँ पर 105 हो जाएगा। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो आंख बंद करके यहाँ तो 5 कर देते हैं लेकिन यहाँ 100 प्लस 5 कर देते हैं। ये मिस्टेक मैंने कई बार देखी है, तो बेटा इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, पहले ये इसके लिए हमें मिटाना पड़ेगा, ये हटा दें और फिर आगे बात करते हैं इस फॉर्मूले की। ये फॉर्मूला कैसे बना है बेटा, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा, यानी कि आपको थोड़ा अपनी 8th से 9th क्लास में देखना पड़ेगा। ठीक है, 8th क्लास में आपने क्या सीखा था, देखो बेटा हमें 10% कमीशन चार्ज करना है, किसका,
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उस प्रॉफिट में जिसमें कमीशन ऑलरेडी माइनस है, लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे, उसे लेट कर लेंगे, लेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। आफ्टर कमीशन हमारा प्रॉफिट है कितना, 100 ले लिया मैंने, कमीशन हमारा कितना है, कमीशन हमारा 10 है, तो ये बेटा आगे हमारा बिफोर कमीशन, ठीक है, प्रॉफिट लिख लो बेटा आगे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये 110 आ गया बेटा। अब ध्यान रखना बेटा, जो जिसके इक्वल है उससे डिवाइड करते हैं हमेशा, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल देखो एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट क्या है 1,10,000, इसमें हमारा ये कमीशन 10% जो कमीशन मिलने वाला वो माइनस नहीं है, और ये भी क्या है, इसमें भी माइनस नहीं है, तो आप क्या करो, इसको 110 से डिवाइड कर दो, यानी कि जो जिसके इक्वल है उससे डिवाइड कर दो। ये भी हमारा क्या है, बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला है, इसमें भी हमारा कमीशन माइनस नहीं है और इसमें भी कमीशन माइनस नहीं है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। निकालना है कि आपको कमीशन निकालना है, यानी कि मल्टीप्लाई 10 कर दो। यही फॉर्मूला बन गया, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। बेटा ये जो बात है ना, जिसके इक्वल है जो, ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन अभी से समझ लो तो बहुत इजी पड़ेगा, ये आगे बहुत इजी पड़ेगा। क्यों इजी पड़ेगा, क्योंकि जो कंपनी वाली बुक है ना, हमारी जो सेकंड बुक है, उसमें बहुत सारी चीजें इसी मेथड से मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, जो जिसके इक्वल है उससे डिवाइड करते हैं। इस 1,10,000 में कमीशन माइनस नहीं है, और इसमें 110, ये भी क्या बिफोर कमीशन है, ये भी बिफोर कमीशन है, तो बिफोर कमीशन वाले को बिफोर कमीशन से डिवाइड करो। बस ध्यान रखना एक्चुअल फिगर को ऊपर रखना है, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। निकालना कमीशन है तो मैंने कमीशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये समझ में नहीं आ रहा तो बेटा इग्नोर करना, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। बेटा इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो आपने ये बता दिया, फॉर्मूला आपने लिख लिए होंगे। बेटा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर, टॉपिक है हमारा। देखना बेटा ध्यान से, 32 क्वेश्चन है, आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेबल टू विनीत, ठीक है। विनीत को कितना कमीशन मिलेगा आपको ये निकालना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट आते हैं क्वेश्चन पे, बात करते हैं इसकी। जो जो गिवन है पहले मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ बेटा, ठीक है। जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ध्यान देना बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। सर कैसे क्वेश्चन करवा रहे हो, लास्ट क्लास में आप पता नहीं 50 क्वेश्चन मिले शायद। बेटा यहाँ पर मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। एक टॉपिक उठाएंगे, उसके सारे केसेस खत्म करेंगे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस खत्म करेंगे। जो मैंने करवाए हैं सारे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन में जो गिवन है, पहले मैं आपको वो लिखवा दूं। देखो अभय, बॉबी और विनीत, 3 पार्टनर है बेटा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, इक्वल है 1:1:1 है, ठीक है। यहां पर बोला गया है, देखो एज पर पीडी विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। देखो बेटा वही वर्ड आ गया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या इंक्लूडिंग सच कमीशन, ये 2 वर्ड आ जाए तो मैंने आपको बताया क्या करना है। यहां लिख देते हैं वीज एंटाइटल्ड कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बेटा ये आपको क्वेश्चन में सीधी सी बात बोल रहे हैं, और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, क्या है वो, नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 2,20,000 और रेट हमारा ये है। तो सिंपल बेटा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आप निकालेंगे वीज कमीशन, सिर्फ कमीशन ही निकालना है बेटा, कोई एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है, इसमें कोई अकाउंट वगैरह बनाने की नीड नहीं है, बस कमीशन ही निकालना है आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूले के ऊपर नजर डालते हैं। देखो बेटा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ठीक है। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला क्यों लगा है आपको पता है, ये सारी बातें, ठीक है। ध्यान देते हैं, यहां देखना 2,20,000 ये तो हमारा प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई रेट कितना है, रेट 10 अपॉन में 110। क्या किया मैंने, 100 प्लस में रेट हमारा 10 था, 110 आ गया, कट गया 11 22। ये बेटा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 20,000 यानी वी का कमीशन आ चुका है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 देखो बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा ABCD 4 पार्टनर है, इस पे ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। पहले बेटा इसे हटाते हैं, क्लीन करते हैं इसे। बेटा अच्छा क्वेश्चन है ये, आ जाते हैं जब एग्जामिनर सोचेगा कुछ डिफिकल्ट बनाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कमीशन वाला पॉइंट आपको डाल देगा क्वेश्चन में, ठीक है, और आफ्टर चार्जिंग वाला ही डालेगा, ये बात कंफर्म है, या दोनों ही डाल देगा। करेंगे हम ऐसा क्वेश्चन, घबराओ मत बेटा, करेंगे ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहे हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा एक बार, यहां देखना, क्वेश्चन नंबर 33 की बात हो रही है, ठीक है। ABCD 4 पार्टनर है, ABCD 4 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 4:3:2:1 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारा है 4:3:2:1, ठीक है सर, आगे सुन में आगे बोला है इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है इन्हें, नेट प्रॉफिट हुआ है 1,80,000, ये तो इनका नेट प्रॉफिट हो गया। आगे बोला हुआ है कि देखो एज पर पार्टनरशिप डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन एट 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहां पर बोला हुआ है 20% कमीशन देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, लेकिन बेटा ये नहीं बताया 20% किसे देना है, मैं बताता हूं बेटा, ठीक है। यहां पर देखना बेटा, कमीशन देना है, कमीशन 20% है और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, ठीक है, यानी कि लिख देते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। समस्या ये है सर, कमीशन तो हम निकाल लेंगे 20%, आफ्टर चार्जिंग भी निकाल लेंगे, लेकिन देना किसे है, यहां पर बेटा बोला हुआ है ये जो कमीशन है ना, जो भी निकल कर आएगा ये हमारा ABCD में डिवाइड हो जाएगा किस रेशो में, 2:3:2:3 में, यानी इस रेशो में बढ़ जाएगा बेटा। ये तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और यहां पर ये हमारा कमीशन शेयरिंग रेशो डाल दिया है यहां पर, ठीक है, यानी जो भी कमीशन निकालेंगे वो ABCD बढ़ जाएगा 2:3:2:3 रेशो में, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कमीशन की, यहां देखो कमीशन कितना आएगा, ध्यान से देखना, कमीशन इज इक्वल टू 1,80,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई हम करते हैं रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट यानी कि 120, अगर मैं इसे काट दूं 30,000, ठीक है, यानी कि ये जो 30,000 आया ये हमारा क्या है, ये वो कमीशन है जिसे ये चारों पार्टनर बांट लेंगे 2:3:2:3 रेशो में। तो देर किस बात की, बेटा निकाल देते हैं, पहले ए का निकालते हैं, देखो 30,000 मल्टीप्लाई 3 और 2 5 5 3 8 to 10, यानी कि 10 में से 2 सेकंड शेयर को मिलेगा, 10th शेयर में से 2/10 हमारा कमीशन ए को मिलेगा, यानी कि हमारा 10,0 या कि हमारा 6,000। बेटा आप निकालना, ये ए का 6,000 आ गया है, जब बी का होगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ऐसे ही इसका बेटा हमारा आ जाएगा 6,000 और ये 9,000, कोई दिक्कत नहीं है, इन सबको ऐड करोगे तो आपका कितना आएगा, यही 30,000 ही आ जाएगा जो हमारा कमीशन था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस इसमें एक कंडीशन ये डाल दिया कि कमीशन को 2:3:2:3 रेशो में डिवाइड कर लिया जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। आप कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा, कुछ अच्छा क्वेश्चन, बेसिक तो हमने कर लिए, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं, देखो क्वेश्चन 34, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, कह रहा है कि देखो एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी, बेटा इस क्वेश्चन में सैलरी भी है और कमीशन भी है, और आपको बनाना क्या है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, ठीक है। सर अब आप बोलोगे टॉपिक तो हमारे सैलरी कमीशन का, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बना रहे हैं, बेटा अगर ये क्वेश्चन सेपरेट नहीं आएगा तो इस क्वेश्चन में जुड़कर आ जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हम चालू करते हैं, हम क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नहीं लिख रहा मैं क्या क्या गिवन है, क्योंकि आपके बुक है, मुझे पता है, आप देख लेंगे क्वेश्चन, यहां पर ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन अच्छा है लेकिन, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन थोड़ा और यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं वो, ताकि हमारे वर्किंग नोट की जगह बच जाए। यहाँ पर वर्किंग नोट आपको बनाना मस्ट है बेटा, क्योंकि इसमें इसका यूज होगा अच्छे से, ध्यान देना। ये मैंने बनाया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, भूले तो नहीं है बेटा, भूले तो नहीं होगे ना, अब प्रैक्टिस कर रहे हो ना घर पे, करते रहना बेटा प्रैक्टिस। डेबिट क्रेडिट, ये हमने बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड जो भी आपका 31 मार्च वगैरह जो भी गिवन है वो आप ऊपर लिख लेंगे, ये मैंने बना दिया, ठीक है।
देखो बेटा सबसे पहले यहाँ पर गिवन है हमें कि नेट प्रॉफिट हमारे ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है 4,20,000 है। तो नेट प्रॉफिट आपको पता है यहां पर आता है, यहां मैंने लिखा नेट प्रॉफिट 4,20,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या देना है देखो बेटा, यहां पर क्वेश्चन बोला हुआ है कि देखो यहां पर कमीशन देना, सैलरी देनी है, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे सैलरी टू पार्टनर। ध्यान देना बेटा सैलरी कितनी है 10,000 हमारा पर मंथ की सैलरी है, तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई 12 कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि सैलरी हमेशा एनुअल ही लेते हैं। और बोला हुआ है यहाँ पर देखो क्या सैलरी की बात हो गई, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी बेटा बिफोर चार्जिंग वाला केस है ये। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, आपको सैलरी माइनस करनी है। ठीक है, सैलरी माइनस करनी है बेटा, ध्यान देना। तो आप यहां पर क्या करेंगे देखो बेटा, सबसे पहले सैलरी निकालेंगे, हमारे जो पार्टनर एक्स और वाई है। एक्स के केस में कह रहे हैं 10,000 पर मंथ है, तो पूरे साल का निकालें 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 आ जाएगा। और जो वाई की सैलरी है, वाई की सैलरी के लिए कह रहा है वाई को 25,000 सैलरी देनी है। वाई को सैलरी दे दी मैंने, कितना आगे बेटा ये 1,45,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कमीशन की बात करते हैं। यहां पर बोला हुआ है कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, पार्टनर कमीशन दे रहे हैं एक्स और वाई, हमारे दो। बेटा सैलरी देने के बाद हमें क्या करना है, कमीशन पे फोकस करना है, जो हमारा मेन पॉइंट है हमारा इसमें जो है। देखो इसमें दिक्कत क्या है, आप सैलरी तो सिंपल दे देंगे क्योंकि आपको सैलरी एक्स को देनी 10,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई 12 किया 120 आ गया। और वाई की बेटा पर एनम सैलरी दी है, इसमें आप 12 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ना ही 4 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोला है कि वाई को पर एनम एनुअल सैलरी पे कर रहे हैं 25,000। ठीक है, अब बात करते हैं कमीशन की। जब मैं निकालूंगा एक्स का कमीशन, यहां पर आ जाओ वर्किंग नोट पे, ध्यान दो बेटा, यहां पर क्या है, आप बात कर रहे हैं एक्स कमीशन की। इस केस में बोला हुआ है कि जो एक्स कमीशन मिलेगा, किसका मिलेगा, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है ना 4,20,000, क्या कह रहा है देखो यहां पर ध्यान देना, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो मैं इस नेट प्रॉफिट का 10% देने जा रहा था, तभी मैंने क्वेश्चन आगे ध्यान से पढ़ा, यहां लिखा है आफ्टर पार्टनर सैलरी। ठीक है, यानी इसमें क्या करना है, पार्टनर की सैलरी जो है 1,45,000 ये माइनस करना है, 1,45,000 माइनस करना है, और इसका 10% पे करना है, इसका 10%, जो बेटा कितना आ जाएगा हमारा, आप ये माइनस कर दो तो 2,75,000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10/100, कितना आ गया बेटा 27,500। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो हमारा आ गया 27,500। ठीक है, समस्या बेटा इस पॉइंट में आ सकती है, इसे ध्यान से देखना है। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है देखो, वाई को सैलरी के लिए वाई इज एडेड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, जो कि मैंने दे दी यहां पर, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देना बेटा, इस पॉइंट में क्या कह रहा है, जब आप निकालेंगे वाई का कमीशन, वाइज कमीशन, क्वेश्चन में कह रहा है ये जो आपका 4,20,000 है ना, इसमें आपको क्या करना है, सारे ये जो सैलरी है ये भी माइनस करना है, और ये जो कमीशन है ये दोनों कमीशन भी माइनस करने हैं। ठीक है, अब सवाल ये था कि देखो ये आपको पता है, ये आप माइनस कर देंगे, यहां पर दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर आपने 1,45,000 माइनस कर दिया। ठीक है, आपको एक्स कमीशन पता है 27,500 का, ये भी माइनस कर दिया। लेकिन जब वाई का कमीशन पता ही नहीं है, तो वाई का कमीशन कैसे माइनस करेंगे, नहीं कर पाएंगे बेटा, तभी तो ये हमारा आफ्टर चार्जिंग वाला केस बनता है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 10/110 कर देते हैं। और जब बेटा आप इसे सोल्व करोगे ना, तो आपका ये आ जाएगा 22,500, 22,500, और इसे सोल्व करके ये आ जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 50,000 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, सिंपल, कुछ लेना तो है नहीं पार्टनर से। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। यहां पर 4,20,000, क्रेडिट साइड ज्यादा है, 4,20,000, यहां पर भी लिखेंगे 4,20,000। ठीक है बेटा, ये दोनों माइनस करना आइटम, ये दोनों माइनस करोगे, यहां पर जो आपका प्रॉफिट आएगा ये होता है डिविजिबल प्रॉफिट, और यही प्रॉफिट आपका एक्स और वाई दोनों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई में यही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देख लेते हैं बेटा कितना आएगा,
420 में पहले 50 माइनस करो 370 आएगा, 370 में से 1 गए, 370 में 1 गए बेटा 270, 270 में 40 माइनस करो कितना आ जाएगा, 270 में 40 230 आ गया, 230 में हमारा माइनस करेंगे 2,25,000, ठीक है। और इसे हम बांट लेंगे बेटा, क्या रेशो इनका देख लेते हैं एक बार। रेशो गिवन है, रेशो गिवन नहीं है तो कैसे बढ़ जाएगा बेटा, इक्वल बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। 1,12,500, 1,12,500 और यहाँ पर भी 1,12,500। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एक बार दोबारा समझाता हूँ बेटा, इस चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने क्या किया है, जो एक्स का कमीशन निकाला है, यहाँ पर बोला है कि नेट प्रॉफिट का कमीशन देना था 10%, लेकिन उस नेट प्रॉफिट में सैलरी माइनस होनी चाहिए दोनों पार्टनर की, ठीक है। मैंने माइनस कर दी सैलरी, 275 आया, मल्टीप्लाई 10/100, 27,500 आ गया हमारा। क्लियर है। अब बेटा बात करते हैं वाई कमीशन की। वाई कमीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना रखा है, ध्यान देना। 4,20,000 नेट प्रॉफिट है, इसमें क्या माइनस करना है, सैलरी माइनस करनी है, कह रहा है ऑल कमीशन माइनस करने हैं। ऑल कमीशन में एक्स कमीशन भी आता है, वाई का भी आता है बेटा। अब ये मैंने कमीशन निकाल ली, पहले पता नहीं था तो क्या माइनस कर दे, इसके लिए हमारा ये आफ्टर चार्जिंग वाला केस बन गया। तो मैंने ये माइनस किया, मल्टीप्लाई 10/110 किया, तो ये आ गया हमारा 22,500, ठीक है। इन दोनों को आपने 420 में माइनस किया, ये आपका आगे डिविजन प्रॉफिट, और ये डिविजन प्रॉफिट आपने दोनों पार्टनर में, ये जो डिविजन प्रॉफिट था दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया 1:1 में। क्लियर है बेटा। और जब खत्म हो जाए तो बेटा इसे क्लोज जरूर कर देना, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक हमने खत्म किया, ये टॉपिक हमने समझा। इसमें बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कभी मत छोड़ना, ये अच्छे से करना, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस एपिसोड में ये वाला पॉइंट हमारा जरूर बन के आता है, यानी आफ्टर चार्जिंग वाला केस हमारा जरूर बना के इंक्लूड करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, बाय बेटा।